जेई मेंस के एस्पायरेंट हो, इस वीडियो को ध्यान से सुनना क्योंकि लगातार बच्चे परेशान हो रहे हैं। भैया अगर मैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी का हूं तो मुझे डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या लगाना पड़ेगा, कैसे क्या होगा। लगातार बच्चे पैनिक कर रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। इसीलिए बोलता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका कभी भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे ही होगा मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा कैसे फॉर्म को फिल आउट करना है, क्या रजिस्ट्रेशन की लिंक है, गलतियां क्या नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे गलती करने के बाद अपना समय खराब करते हैं, करेक्शन विंडो का वेट करते हैं। बहुत सारी चीजें करेक्शन विंडो में भी सही नहीं होती है, तो बहुत सारे बच्चों का फॉर्म तक रिजेक्ट होता है। तो बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से सुनना, आपको सब चीजें डिस्कस करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है विद एग्जाम डेट। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। एंड आप सभी बच्चों के लिए एक सरप्राइज भी है जिससे आप अपने नंबर इंक्रीज करेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को देखा है अभी बच्चे पैनिक कर रहे हैं बट जनवरी में एक्चुअली में कम नंबर पे अच्छा परसेंटाइल बनेगा। वही आप जनवरी के एग्जाम हो जाने के बाद लगातार पढ़ाई करोगे फरवरी मार्च और अप्रैल में वही सेम मार्क्स पे आपका कम परसेंटाइल बनेगा। तो जितना आप अच्छा कर लोगे उतना ही आपका फायदा होगा। इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। ये आपकी जेईई मेन की वेबसाइट इस साल रहेगी, ये कंफर्म हो गया। इसका मेन रीजन ये है कल देर रात में आपका यहाँ पे सारे जो पोस्ट थे वो सब हटा दिए गए एंड यहाँ पे सारी चीजें आ रही थी रिगार्डिंग 2023 का, 22 का, 21 का सब एग्जामिनेशन इसी वेबसाइट्स पे सब चीजें आती थी। एंड जो 2024 में ये अलग वेबसाइट बनाई गई थी जेईई मेन, आप जानते होंगे jeimain.nta.ac.in, बट एनआईसी वाले पे इस बार रहेगा सारी चीजें, क्योंकि ये लास्ट अपडेट भी हुई है कल 22 अक्टूबर को, आप देख सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन आप मान के चलिए आपका फर्स्ट वीक नवंबर या सेकंड वीक नवंबर में स्टार्ट होगा और आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन में हर चीज मेंशन रहेगी। तो क्या मेन चीजें रहेंगी, जैसे ही पूरा आएगा हम आपको सबसे पहले अपडेट कर देंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। और जो एनटीए की वेबसाइट है वहां पे जो आपका नोटिस आया होता है रिगार्डिंग कि आपका डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ऑप्शनल क्वेश्चन फॉर सिलेक्शन इन सेक्शन बी, मतलब सेक्शन बी में से अब ऑप्शन नहीं रहेगा। 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 करने होंगे। तो इसके मतलब अकॉर्डिंग आपको कैसे और अच्छा करें कि मेरे नंबर इंक्रीज हो वो डिस्कस करूंगा। बट आप जो जानते हैं जो आपका पहले अटेम्प्ट का एग्जाम होगा वो अराउंड 25 जनवरी के आसपास होगा, आप सभी बच्चों को मालूम होगा। एक चीज ध्यान ये दीजिएगा कि जो आपका 25 जनवरी के आसपास एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें आपको एक चीज ये ध्यान देनी है कि जो बच्चे गलती करेंगे आपको जो बच्चे गलती क्या करेंगे, आपका वो जो फर्स्ट वीक अप्रैल में सेकेंड अटेम्प्ट का एग्जाम होगा, बहुत सारे बच्चे इस पे फोकस करेंगे। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है यहां पे फोकस कीजिए। क्योंकि अप्रॉक्स 30 मार्क्स का देखिए 30-35 मार्क्स का डिफरेंस आता है इसमें। क्योंकि यहां पे अभी बच्चे पैनिक में हैं, प्रिपरेशन उतने अच्छे से पूरी हो नहीं पाएगी। मेरा यह मानना है 75%, 80% जितना भी सिलेबस आप करके दे रहे हो, क्योंकि जरूरी नहीं है पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। अगर आप 80% के आसपास भी किए आपका 99% आएगा। क्यों? आप जो भी पढ़िए सॉलिड पढ़िए, उसके सभी प्रीवियस ईयर के सवाल लगाइए, मॉक टेस्टिंग जरूर दीजिए। क्योंकि आप खुद सोचिए अभी आपके पास मेन नवंबर दिसंबर ये 2 महीने का समय बचा हुआ है। जनवरी में आपको कुछ नया नहीं करना है। जो आप मॉक टेस्ट दिए होगे, जो आप प्रीवियस ईयर के सवाल लगाए होगे, जो आप नोट्स बनाए होगे, उसका पूरा आपको रिवीजन करना है। क्योंकि आखिरी के टाइम में बच्चा नया पढ़ते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि चीजें आपको याद भी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप सभी बच्चों के लिए ओसवाल बुक्स हैं, आप जानते हैं ओसवाल बुक्स आपकी नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक है, जो कि आपका लेटेस्ट पैटर्न है, 100% अपडेटेड पैटर्न के साथ आपको सभी चीजें लेके आ गया। मॉक टेस्ट पेपर वो भी फुली सॉल्व विद शॉर्टकट एंड ट्रिक के साथ। आप जानते होंगे जो आपके 75 क्वेश्चन है वो आपके आएंगे 25 क्वेश्चन ईच। एंड यहां पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, 1000 से ज्यादा क्वेश्चन है जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न पे है। एंड आपको यहां पे माइंड मैप्स हो गया और साथ ही में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो गया क्वेश्चन का, सब आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बुक है, अभी आगे आपको दिखाने भी वाला हूं। साथ में एग्जाम इनसाइड ट्रिक्स हो गया और एग्जामिनेशन का एनालिसिस लास्ट 5 ईयर के अकॉर्डिंग ट्रेंड भी दिया गया कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करके जाना चाहिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अभी आपका पैटर्न चेंज हुआ है, तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है जो आपका अपडेटेड पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना चाहिए, जिससे आपको आइडिया लगे कि मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आपकी परसेंटाइल अच्छी आएगी। इसमें और क्या खास बात है, ये चीजें आपकी दी गई हैं, आप देखेंगे। इसके अलावा ये आपका ट्रेंड का एनालिसिस दिया गया, किससे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन सा
चैप्टर इंपॉर्टेंट है एंड आपको सब चीजें लाइन बाय लाइन हर चीजें एकदम अच्छे से दी गई हैं। एंड ये आपका लेटेस्ट क्या क्या सिलेबस है जो लगातार बच्चे पूछ रहे, सारी चीजें दी गई हैं। ये मॉक टेस्ट पेपर दिया गया है जिसमें आपको क्वेश्चंस तो दिए गए, साथ में ये आंसर्स दिए गए हैं, बच्चों को लगे केवल आंसर, बट इसके साथ साथ आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिया गया है। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर जाके लीजिएगा, वहां से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये आपका आगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जो बच्चे परेशान हैं, तो आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये आप एटलीस्ट 50 फोटोग्राफ बनवा के रखिए। क्यों? क्योंकि ये पूरा आपको काउंसलिंग तक काम आएगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी फोटो गायब हो गई, फिर सेकंड में क्या लगा के जाऊं, तो अपने पास रखिएगा और इसकी जो हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी अपने कंप्यूटर मोबाइल फोन में जरूर रखिएगा। अगला सिग्नेचर हो गया। तीसरा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो बच्चे जनरल उनको तो लगता नहीं है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी का, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग में मांगेगा। तो अभी जो बच्चे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले हैं उनको सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए जो आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा उसमें आपका डिक्लेरेशन फॉर्म दिया होगा, तो कैसे कहां क्या लगाना होगा उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सब चीजें यहां गाइड कर देंगे। तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे लगाना है ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चों के लिए गाइड कर देंगे। एंड हाँ, जो बच्चे एससी एसटी वाले बच्चे उनका बन गया है तो अच्छी बात है, और उनके पास पहले से भी तो वो भी लग जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए ध्यान दीजिएगा। और अगर नहीं बन पाया तो आपके लिए भी डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा एससी एसटी वाले बच्चों के लिए, तो आप भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और साथ ही में बात करें आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, और जो बच्चे ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले अगर बनवा के रख लिए तो आप सर्टिफिकेट लगवा दीजिए, आपको फिर से बनवाना पड़ेगा, ठीक है। इनकम डिटेल ऑफ पेरेंट्स, क्लास 12th रिजल्ट, 10th का रिजल्ट, ठीक है। 12th के रिजल्ट ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे अभी करंट 12th में है उनका तो रिजल्ट आया नहीं होगा, तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डालेंगे आप पीरिंग में। किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। और फिर से बोल दे रहा हूं, जनवरी पे बिल्कुल जी जान लगा दीजिए। क्यों? अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई और पढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी और का तो सिलेक्शन होगा ही होगा। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मन लगा के अच्छे से पढ़ाई कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, वैसे तो मैं जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके रिगार्डिंग वीडियोस लेके आ रहूंगा, बट अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि भैया मुझे ये चीजें जाननी है, अगर आपको हमसे ये चाहिए कि भैया 100% कंफर्म क्वेश्चन की सीरीज हम हर साल लेके आते थे, इस साल भी लेके आने वाले, अगर आपको जल्दी चाहिए तो मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा, इससे आपका सवाल आना ही आना किसी शिफ्ट में। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, बाय, बेस्ट, जय हिंद।